दोस्तों आज ये बिहार पुलिस का दूसरा सेट है। पहला अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना और इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आपको एग्जाम में 3 से 4 सवाल सिर्फ इस वीडियो से देखने को मिल जाएगा। तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जय भारत। तो आपको पता है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे मातरम। ये वीडियो रिवीजन पर्पस से है, आप चाहें तो इसका वीडियो का स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं? MS स्वामीनाथन, CV रमन, PC महालनोबिस, राजा राम मोहन राय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS स्वामीनाथन। ठीक है, इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ आपको क्या करना है, जितना भी सवाल है सबसे पहले आप खुद जवाब देने का कोशिश करना और लास्ट में हमें बताना कमेंट बॉक्स में कि आपका कितना सही हुआ, कितना नंबर आप ला रहे हो। 40 क्वेश्चन का ये सीरीज है पूरा का पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, स्कर्वी, बेरी, रात अंधापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कर्वी। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। अच्छा, रिकेटस किससे होता है? विटामिन डी की कमी से। बेरी विटामिन बी की कमी से। और ये रात अंधापन यानी रतौंधी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है। अच्छा, इस सारे विटामिन का ना आपको केमिकल नेम भी याद रखना है, रासायनिक नाम आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल कह रहा है कि किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? बाबर, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। अच्छा, ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में ताजमहल है। आगरा कहाँ है? तो यूपी में। ये भी आपको ध्यान में रखना। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान का मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? 51 का ए, 370, 14, 32। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 51 के ए में। अगर आपसे भाग पूछ ले यानी किस पार्ट में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 4 के ए में है। ठीक है, 4 के ए में। और आपको पता है भाग 4 में क्या है? DPSP। ठीक है, DPSP। अगर आपसे पूछ ले मौलिक अधिकार किस पार्ट में है, तो 3rd पार्ट में। ठीक है, तीसरे भाग में जो है मौलिक अधिकार है, चौथे में आपका DPSP हो गया, और 4 के ए में जो है मूल कर्तव्य है। और अगर अनुच्छेद पूछे तो 51 के ए में कितना मूल कर्तव्य है? 11। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है, चलिए अच्छा, ये आर्टिकल 32 जो होता है सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार देता है। कौन सा अधिकार? रीट जारी करने का। 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये अधिकार दिया है आर्टिकल 32 के थ्रू। ठीक है, संवैधानिक उपचार का भी अधिकार इसको बोलते हैं हम लोग। अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच सकते हैं आर्टिकल 32 के थ्रू। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये 370 जो है वो तो जम्मू कश्मीर के लिए था, जिसको हटाया गया अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, अच्छा आपको बताना है कि आर्टिकल 14 किससे संबंधित है, कमेंट बॉक्स में जवाब देना। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिलहाल अगला क्वेश्चन आपका है कि बिहार में गंडक नदी किसकी सहायक है? सहायक नदी है। ठीक है, बिहार में गंडक नदी किसकी सहायक नदी है? कोसी, गंगा, सोन, यमुना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। अच्छा, गंगा नदी का लंबाई बताइए। 2525 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, यमुना जो है गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना पर्व कौन सा माना जाता है? अच्छा, आपने तो आंसर यहाँ पर देख लिया होगा। ठीक है, फिर भी देख लीजिए, दिवाली, छठ पूजा, ईद, दशहरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छठ पूजा। यहाँ से आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है। पिछले बार पूछा गया था, एक शब्द है खरना। खरना किस पर्व से संबंधित है? तो आपको पता है छठ पूजा में खरना होता है, 4 दिन तक ये त्यौहार चलता है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि छठ पूजा में किसका किसका आराधना किया जाता है? एक तो सूर्य भगवान का और दूसरा जो है छठी मैया। ठीक है, इन दोनों का इसमें आराधना किया जाता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, चाणक्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। आपको शायद पता भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर। क्योंकि आपको पता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान अपनाया गया था। अच्छा, लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 15 अगस्त को अपना देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं हम लोग। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं, और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी, शेर, बाघ, गाय। तो भारत का राष्ट्र पशु क्या है? बाघ। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भारत का है। ठीक है,
यहाँ के भारत का राष्ट्र पशु बाघ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? अच्छा, इसका कंपोनेंट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि पिछले बार भी क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले बार कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा गया था, कितना परसेंटेज है। तो देखिए यहाँ पे वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन सबसे अधिक है और 78% के आसपास है, ऑक्सीजन आपका 21% के आसपास है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों मिला के ही कितना हो जाता है, लगभग 99% के आसपास हो जाता है, 99%। अब बच गया 1%, इसी 1% में बहुत सारा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है और सब भी है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति के बिहार में नेता कौन थे? मतलब 1857 में जो क्रांति हुआ था उस टाइम बिहार में कौन से नेता थे कि उन्होंने लीड किया था इसको? तात्या टोपे, नाना साहब, कुंवर सिंह, बहादुर शाह जफर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह। अब ये कुंवर सिंह कौन थे? जगदीशपुर के एक जमींदार थे, इन्होंने ही लीडरशिप किया था वहाँ का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका जीडीपी का पूरा नाम हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहाँ पे है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? हेनरी ड्यूनेंट, आइंस्टीन, मदर टेरेसा, रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी ड्यूनेंट। अब आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार जो है कब से शुरू किया गया देना, ठीक है। नोबेल पुरस्कार का शुरुआत कब से हुआ है? कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर देना, तभी पता चल पाएगा कि आपका तैयारी कितना है। और लास्ट में जरूर बताना कि 40 में से आपका कितना सही हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने कि ध्वनि की गति कितनी होती है? 343 मीटर पर सेकंड, 300, 299, 150 मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन है पटना का प्राचीन नाम क्या है? वैशाली, पाटलिपुत्र, मिथिला, मगध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए, बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। ये बिहार पुलिस सर्विस कमीशन मत दे देना, ठीक है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, पृथ्वी की आंतरिक परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट, कोर, मेंटल, सतह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेंटल। अच्छा, सबसे ऊपरी परत को क्या बोलते हैं? भूपर्पटी, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में कुल कितने जिले हैं 2024 तक? 2024 ने अब 2025 इसको कर लीजिए, ठीक है। 2025 तक बताइए। 36, 38, 40, 42। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी का जन्म कब हुआ? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को, और इसी दिन हम लोग गांधी जयंती भी मनाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 2 अक्टूबर 1946। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी। और इसी दिन 9 दिसंबर को ही अस्थायी सदस्य बनाया गया था, किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। और अगर आपसे पूछ ले कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब बनाया गया था? ये 3 दिन बाद, 12 दिसंबर को, ठीक है। इतना सारा फैक्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, गोबर गैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? मुख्य गैस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। मीथेन जो है उसमें मुख्य गैस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएनओ की स्थापना कब हुई? यूएनओ का स्थापना 1942, 43, 45, 46। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1945 ईस्वी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट भी हम लोग रिवीजन करते हैं सिर्फ इस वीडियो में। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1915, 16, 17, 20। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। ये तो आपको पता भी होना चाहिए। अशोक का शिलालेख कहाँ मिला? चलिए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए तो जल्दी से। अशोक का शिलालेख कहाँ मिला है? गया, राजगीर, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कब हुआ? आपको पता है बख्तियार खिलजी ने इसमें आग लगा दिया था, तो इसका पुनर्निर्माण कब हुआ वो आपको बताना। 2009, 12, 14, 16। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 2014, ठीक है, 2014। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? अब क्या बताऊं, ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो चुका है बिहार पुलिस में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, ठीक है, श्री कृष्ण सिंह। अब इनका उपनाम भी पूछा जाता है, किस नाम से जानते हैं? तो श्री बाबू, ठीक है, श्री बाबू के नाम से जानते हैं। और दूसरा क्या नाम है? बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से भी इन्हीं को जानते हैं। और पिछली बार यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह होगी, और बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। और लोकसभा का 5 वर्ष होता है। अब आपको जवाब देना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए, मिनिमम एज क्या होना चाहिए, वो चीज़ आपको बताना है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिलहाल भारत में पहला AI मिशन कब शुरू हुआ है? 2022, 23, 24, 25। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2024। ठीक है, 2024। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। DNA की खोज किसने की? डार्विन, न्यूटन, वाटसन और क्रिक, मेंडल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई है? पटना हाईकोर्ट 1910, 16, 21 और 47। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1916 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है? भारत, फ्रांस, ग्रीस, अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीस। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पे आ गए हम लोग। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? चलिए बताइए, दीजिए इस क्वेश्चन का जवाब जल्दी से। भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है? राजधानी, शताब्दी, विवेक एक्सप्रेस, वंदे भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? बिहार का प्रमुख लोक नृत्य कथक, भरतनाट्यम, झिझिया, बिहू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, झिझिया। अच्छा, बिहू कहाँ का है? बिहू असम का है, और ये बहुत बार पूछा जाता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना। बिहू कहाँ का है? असम का है। भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु। भरतनाट्यम तमिलनाडु। और कथक कहाँ है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला देखिए। भारत के लौह पुरुष कौन थे? नेहरू, पटेल, गांधी, सुभाष चंद्र बोस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन है कि रामायण किसने लिखी? तुलसीदास, वाल्मीकि, व्यास, कालिदास। इसका जवाब आपको देना है क्योंकि ये बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, चलिए फिलहाल चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे आपने तो आंसर देख ही लिया होगा, अब क्या जवाब देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, गांधी, पटेल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 5 जून, 22 अप्रैल, 10 दिसंबर, 1 जुलाई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 अप्रैल। 5 जून को क्या मनाया जाता है बताइए? पर्यावरण दिवस। ठीक है, इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस। ठीक है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। मानव अधिकार दिवस, अच्छा यही क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। इतना सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे वीडियो को पाने के लिए। ठीक है, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना।